हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 6:30 बजे का टाइम है। 6:36 हो रहे हैं एग्जैक्ट टाइम। और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज मॉर्निंग से। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 6:30 बजे का टाइम मैंने आपको दिखा दिया है। फ्रेश होके आई हूँ मैं अभी, और अभी मैं आई हूँ दूध की बाल्टी टांगने के लिए। तो मैं जल्दी से ना दूध की बाल्टी टांग देती हूँ। देखो ताला लग रहा है, ताला खोलूँगी और ये दूध की बाल्टी लेके आई हूँ, ये टांग देती हूँ जल्दी से। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ ना। तो डियर फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे टाइम के बाद में मैंने फिर से अपना वर्कआउट स्टार्ट किया है, क्योंकि ठंड की वजह से मॉर्निंग वॉक नहीं हो पा रही थी। और सुबह सुबह जो है मतलब सो के उठना भी काफ़ी लेट हो रहा था ठंड की वजह से। लेकिन अभी फिर से मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा टाइम पे उठना। और जब टाइम पे उठे हैं और ठंड भी इतनी नहीं है तो कर लेनी चाहिए ना वॉक सुबह सुबह के टाइम पे। थोड़ा सा ठीक रहता है, इससे सारा दिन जो है वो एक एनर्जी बॉडी में बनी रहती है। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ जल्दी से वॉक। और वॉक वगैरह करने के बाद में थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं की, क्योंकि देखो होता है ना अभी दोबारा से रीस्टार्ट किया है तो फिर बहुत ज़्यादा करूँगी तो बॉडी जो है उसमें पेन होने लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ही स्टार्ट करूँ। वॉक भी मैंने ज़्यादा नहीं, हार्डली 10 मिनट की वॉक मैंने की थी। और वॉक करके आने के बाद में जब मैं थोड़ा रेस्ट लेकर बैठी थी ना, उस टाइम पे मैंने सबसे पहले गर्म पानी पिया, क्योंकि जब मॉर्निंग में फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ ना तो फिर मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है अगर मैं कुछ ना लूँ, कुछ लिक्विड ना लूँ तो गर्म पानी पीने के बाद में फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी थोड़ी देर मेडिटेशन करने के लिए। ये भी मैंने रिसेंटली न्यू चीज़ स्टार्ट की है, क्योंकि मैंने मेडिटेशन के बारे में बहुत सुना है, बहुत फ़ायदा होता है इससे। दिमाग शांत रहता है, और क्योंकि दिमाग हमारा हर वक्त चलता ही रहता है, नींदों में होते हैं तो सपने आते रहते हैं, और जब हम जगे हुए रहते हैं तो भी हमारा माइंड जो है वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है कामों के बारे में और अपनी डेली लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर जो है अपने दिमाग को क्यों ना शांत किया जाए, अपनी सांसों को क्यों ना एक जगह इकट्ठा किया जाए। और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा कपालभाति करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि कपालभाति जो है महिलाओं के लिए, मतलब हम लेडीज़ के लिए जो है रामबाण बताया जाता है कि अगर आप कपालभाति करते हैं तो पेट से संबंधित बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। साथ ही साथ इससे जो है सांसों का आदान प्रदान जो है वो भी काफ़ी हद तक सही हो जाता है। सांसों से जो रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं ना वो नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, 3 मिनट, मैं 3 मिनट से ही स्टार्ट करती हूँ। 3 मिनट जो है कपालभाति करती हूँ, और इसके बाद में मैं और मेरे हस्बैंड बैठकर पी रहे हैं चाय। और चाय पीते पीते जैसा कि अक्सर होता है हम लोग अपनी बातचीत करते हैं, क्योंकि रात में ये थोड़ा कभी मतलब अक्सर ही ऐसा होता है कि थोड़ा लेट हो जाते हैं, और सुबह के टाइम पे यही टाइम होता है जब हम बैठकर बात कर पाते हैं। कि लेट आते हैं, फिर आने के बाद अपना खाना पीना खाना, और फिर अगले सुबह के लिए फिर से तैयारी, थोड़ा बहुत जो है इनका काम वो भी रहता है रात में, तो अपना अगले दिन की तैयारी करते हैं, देन उसके बाद में सो जाते हैं। तो इसीलिए और यही टाइम है। और यहाँ पर ये ना बुक वगैरह रीड करके मुझे सुना रहे थे। तो आज ना इन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया है यहाँ पर इस बुक से रीड करके। तो मेरा मन था कि मैं वो किस्सा आपको इन्हीं की आवाज़ में सुनवाऊँ, लेकिन उन्होंने ना बहुत धीरे, मतलब बहुत लो वॉइस में बोला, कैमरा बहुत दूर था। तो इसलिए वो जो किस्सा है ना वो मैंने वीडियो के लास्ट में, मतलब बिल्कुल ब्लॉग के एंड में आप लोगों को मिल जाएगा, मैंने उसे सुना दिया है। और फिर आप लोग बताना कि वो चीज़ सही थी या नहीं थी, है ना। क्योंकि और पता है यही फ़ायदा होता है जब आप मोटिवेशनल बुक्स वगैरह रीड करने लगते हो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने लगते हो जो अच्छे अच्छे ऑथर्स ने लिखी होती हैं। क्योंकि ऑथर्स जब बुक लिखते हैं ना तो वो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं कि आप उनकी जो लाइफ होती है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया होता है, वो चीज़ वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, ताकि वो उनकी बातें आपको भी थोड़ा लाभ पहुंचा सकें। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ पालक की कढ़ी। तो पालक की कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है छाछ को जो पानी डालकर तैयार कर लिया है। और अब इसके बाद में मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन लिया,
और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लूँगी। आप यहाँ पर अगर इसको डायरेक्ट छाछ में डाल देंगे ना तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे, गांठें पड़ जाएंगी और फिर वो जो है डिज़ोल्व नहीं होती है ना, तो फिर वो मुंह में आती है, जिसकी वजह से कढ़ी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमेशा बेसन को घोलकर छाछ में डालने से पहले हमेशा कटोरी में डालें, उसमें घोलें अच्छे तरीके से, पेस्ट बनाएं और फिर उसके बाद में छाछ में इस तरह से हिलाते हुए इस पूरे बेसन को हम डाल देंगे। और ये जो बेसन का कटोरा है इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको भी हम छाछ के अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके से छाछ को फेंट लेंगे। इसमें अभी कुछ भी नहीं डला है, बिल्कुल सिंपल, केवल जो छाछ है उसके अंदर बेसन डाला है। तो चलिए यहाँ पर हम कढ़ी को छौंक लेते हैं। तो आज मैं प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पालक की कढ़ी बना रही हूँ ना। तो यहाँ पर मैंने तेल के अंदर डाल दिया है जीरा और जीरे के साथ ही ऐड कर दी है राई। और बस अब इसके बाद में मुझे छाछ डालनी है, तो गैस को पहले हमें लो फ्लेम पे लेना है। इसके बाद हमें इसके अंदर छाछ ऐड करनी है। और कढ़ी जब भी बनती है ना फ्रेंड्स, तो इसमें पानी खूब जाता है क्योंकि कढ़ी को पकने में जो है ना लगभग पौन घंटे का समय, यानी कि 50 से 55 मिनट का समय लगता ही है बाद में। तो पकते पकते कढ़ी जो है बिल्कुल कम हो जाती है ना, इसलिए इसमें पानी थोड़ा अच्छे से ले लेना चाहिए हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई को पूरा भर दिया है। और बस अब इसमें इस टाइम पे मैं 2 ही मसाले डालूंगी, हल्दी और लाल मिर्च। और बस अब इसे चलाते जाना है जब तक कि इसमें खदका ना आ जाए। और वैसे मैं इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि खदका जो है बिना चलाए भी आ जाता है और कढ़ी नहीं फटती है अगर इसमें नमक नहीं डला हुआ है तो। लेकिन फिर भी बीच बीच में चलाते रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कढ़ी में जो है मेरे खदका आ चुका है। तो अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी पालक, जिसे कि मैंने अच्छे से काट लिया था और काटने के बाद में अच्छे से धोकर तैयार कर लिया है। इसे मैंने पानी में ही भिगोया हुआ था क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था ना, इसलिए तो मैंने इसमें पानी डाल के भिगो दिया था। आप चाहें तो पहले से इसे छान कर अलग कर साफ़ करके मतलब रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है जो कि है नमक। अब इस टाइम पे नमक ऐड करने से क्या होता है, छाछ फटती नहीं है और हमारी कढ़ी जो है वो काफ़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर अब जब खदका आया है ना, अब इसके बाद में इसे हमें कम से कम 40 से 45 मिनट पकाएंगे हम इसे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ी मेरी काफ़ी पक चुकी है और पालक का कलर भी आप देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो चुका है। मतलब पहले ग्रीन था और अभी जो है मेहंदी कलर जो है वो हो चुका है। तो इसी से पता चलता है कि पालक जो है वो पककर तैयार हो गया है। तो अब मैं कढ़ी के लिए छौंक रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कटोरी में डाल दिया है तेल और तेल में बीच में मैं ये दिखाने लग गई थी आपको कि कढ़ी जो है मेरी पककर तैयार हो गई है। गैस मैंने बंद कर दी है। तो यहाँ पर मैंने तेल में ऐड कर दिया है जीरा और जीरे के साथ ही मैंने डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्च और बहुत ही थोड़ा सा पानी डालना है, इससे छौंक का कलर अच्छा आता है। और इसे हम जो है पूरी कढ़ी के अंदर डाल देंगे और कढ़ी जो है वो हमारी बनकर हो गई है एकदम तैयार, एकदम मस्त वाली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सुबह से बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई आप लोगों से। दोपहर हो चुकी है, मैं आप लोगों को बता दूं। दोपहर तो क्या होने वाली है, मतलब लगभग 11:15 11:30 का टाइम हो रहा होगा। और खाना वगैरह मेरा हो गया है। पालक की कढ़ी और रोटी बनाई मैंने। चावल नहीं बनाए हैं दिन में, चावल शाम को बनाऊंगी। कढ़ी मैंने इतनी बना ली है कि मेरे काम आ जाएगी शाम को भी। और अभी जो है थोड़ी देर आज सिर धोकर नहाई थी ना, इसलिए जो है अपने बाल सुखाने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि फिर गीले बालों में ठंड लगने का डर रहता है ना, इसलिए बस बाल वगैरह धोए थे मैंने। लंबे बाल है, लंबे बाल फिर सूखने में थोड़ा टाइम ले ही जाते हैं। मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आज सुबह जब हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे ना, तब इन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। वो मैं वीडियो में डाला नहीं मैंने क्योंकि बहुत कम आवाज़ में इन्होंने बोला। तो वही मतलब थोड़ा सा इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में वही किस्सा शेयर कर दूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार एक बच्चा ना पतंग उड़ा रहा होता है। तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा पतंग को कौन उड़ाता है, पतंग कैसे उड़ रही है आसमान में, किसकी वजह से उड़ रही है, पतंग किसकी वजह से उड़ रही है, ऐसा पूछता है। तो उसके पापा थोड़ा सोचते हैं और सोचने के बाद उसे जवाब देते हैं कि पतंग को धागा उड़ा रहा है। तो वो लड़का बोलता है कि पापा पतंग को धागा कैसे उड़ा सकता है, जबकि धागा तो पतंग को नीचे खींच रहा है, उसने तो उसे पकड़ रखा है, वो उसे कहाँ उड़ने दे रहा है।
उसके पापा ने फिर सोचा और थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने उस धागे को तोड़ दिया। अब आप खुद सोचिए कि धागा तोड़ने के बाद पतंग की क्या हालत हुई। कहीं की नहीं रही, ना उन लोगों की रही, और बाहर कहीं जाकर पता नहीं कैसी जगह पे वो जाकर गिरी होगी, कहाँ जाकर गिरी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया वो तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। बाकी इस किस्से से जो मेन चीज़ समझ में आती है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बच्चों के साथ में रोक टोक करते हैं कि ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, है ना, और बुरा भी लगता है। इवन छोटे बच्चे क्या, हम अगर अपनी ही बात करें तो अगर हमारे बड़े हमसे रोक टोक करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन हमें अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छी चीज़ें मतलब उसे सिखानी है, तो उसके लिए अगर हमें बच्चों को मारना भी पड़े, मारने से मतलब पिटाई लगानी पड़े या बच्चों को डांटना पड़े, तो भी हमें झिझकना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चल के क्या होगा, बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार नहीं आएंगे, बच्चा ज़िद्दी हो जाएगा, अपनी मनमर्जी करेगा, और सही गलत की परख जो है ना वो बच्चे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे हम कई बार हमें मजबूर होना पड़ता है डांटने के लिए, बच्चा ज़िद करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, तो हम उसको पहले प्यार से समझाते हैं, बच्चा नहीं समझता है तो हमें डांट के भी समझाना पड़ता है। लेकिन वो चीज़ उस बच्चे के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हमें उसे वो चीज़ समझानी पड़ती है। और आगे चल के फिर बच्चा जो है वो भी सही गलत में फ़र्क करना सीख जाता है धीरे धीरे कि नहीं, इस चीज़ के लिए मुझे डांटा गया तो ये चीज़ जो है गलत है। और मेरा मानना तो ये है कि जब आप किसी चीज़ के लिए बच्चे को रोक रहे हैं या बच्चे को परमिशन दे रहे हैं, तो परमिशन देते हैं तब तो खैर कोई बात ही होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चे को मना कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे ये क्लियर ज़रूर करें कि आप उसे मना क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे को रीज़न पता होना चाहिए, तभी तो वो जानेगा कि मतलब अगर मैं ये चीज़ करूँगा, जिस चीज़ की ज़िद मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे नुकसान क्या हो सकता है, मेरी मतलब मेरे शरीर में कौन सी चीज़, मतलब ये चीज़ मुझे हार्म तो नहीं कर देगी, मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी। तो वो नुकसान आपको बच्चे को बताना पड़ेगा, उसी की वजह से जो है बच्चा समझ पाएगा कि मुझे इस चीज़ के लिए मना क्यों किया जा रहा है। और आगे जब वो उस चीज़ को सीख जाएगा तो धीरे धीरे वो कुछ चीज़ें जो कि आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और उसे समझ में आने लग जाएगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो ये चीज़ डेवलप करने के लिए हमें कई बार तो यहाँ पर पतंग और धागे का जो एग्ज़ाम्पल है वो यही है कि कई बार हमें लगता है कि धागा जो है वो पतंग को खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन नहीं, कभी कभी ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। आप आसमान में उड़िए, खूब ऊंचा उड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई कमांड आपके ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान, ये जो रिश्ते होते हैं वो यही बंधन होते हैं जो कि आपको मतलब गिरने नहीं देंगे, आपको कहीं पे बिखरने नहीं देंगे, आपका ध्यान रखेंगे। आप ऊंचा उड़िए, बहुत तरक्की कीजिए ज़िंदगी में, लेकिन अपने परिवार और अपने रिश्तों से भी जुड़े रहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप बंधे भी रहेंगे। तो आई होप आप लोग मेरी बात से एग्री होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मॉर्निंग से ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। अब कल जो वीडियो आप लोगों के पास में आएगी, यानी कि 1 मार्च को, तब से मैं मेरे चैनल का नाम चेंज कर दूँगी। क्या होगा वो सब मैंने सोच लिया है, तो वो सारी अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलूँगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।